श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि कल है गुरुवार का बहुत ही विशेष सा दिन और यह है चैत्र मास के महीने में पड़ने वाला पहला गुरुवार का दिन, जिस दिन आपको महादेव जी की जलाधारी को छू करके अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना मात्र 3 बार कहने वाला उपाय करना होता है। चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, आज के दिन जरूर पूरी होती है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना और समझना। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को एक जानकारी देना चाहूंगा। गुरुदेव जी ने जो स्तुति करते हुए ध्यान मग्न रहते हुए महादेव जी का जो स्टेच्यू और फोटो के बारे में वर्णन किया था, एक होते हैं काले रंग के, एक होते हैं सफेद रंग के। इन दोनों को हमारे घर में क्यों रखना चाहिए, क्या जरूरी है, तो उनकी जानकारी पहले मैं आपको दे देता हूं। देखिए, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं, किसी घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, किसी तरीके का कोई दोष है, चाहे वास्तु दोष हो, पितृ दोष हो, घर में किसी ने भूत बाधा कराया हुआ है, कोई नजर लगाई हुई है जिससे आपके घर में बीमारियां हैं, लड़ाई झगड़े क्लेश हमेशा बनी हुई रहती है, सुख शांति समृद्धि नहीं है, तो काले रंग के जो महादेव जी का फोटो या कोई मूर्ति अगर आपको मिल जाए तो उसे आपको क्या करना है, गंगा जल से अच्छे से स्वच्छ करके आपके घर का जो मंदिर है या तो मंदिर में रख दीजिए, या फिर जो उत्तर दिशा की तरफ में जो दीवार है उस दीवार पर अगर पोस्टर वगैरह कुछ है तो लटका दीजिए, अगर कोई मूर्ति वगैरह है तो वहां पर रख दीजिए। किस तरीके से रखना होगा कि महादेव जी का जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ में आ जाए और जब आप उसको सम्मुख से देखें तब आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो। इस तरीके से रख देना, आपके घर के जितने भी दोष होंगे वो सारे दूर होंगे। साथ ही साथ अगर आपके परिवार में कोई बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, करियर में उन्नति के लिए कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ना, तो उनकी टेबल पर, उनके कमरे पर ये सफेद रंग के महादेव जी का स्टेच्यू या फिर कोई फोटो इस तरीके से मिल जाए, वो जरूर रखिएगा। इससे आपके बच्चे का जो मन है वो एकाग्रचित रहता है, उसका पढ़ाई में मन लगता है, वो उन्नति करता है। अगर आपको ये दोनों के पोस्टर या स्टेच्यू मिल जाते हैं मार्केट में, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलते हैं तो इनके प्रोडक्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इसे ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो कि आपको जलाधारी को 3 बार छू करके अपनी कामना कहनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जिन भी व्यक्तियों की इच्छा, कामना काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके वो थक चुके हैं, पशुपतिनाथ व्रत कर लिया, सोमवार अष्टमी कर ली, सब कुछ करके देख लिया, तो इन शारदीय नवरात्रों में पड़ने वाले गुरुवार के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। इसके लिए आपको मात्र 1 बेलपत्र चाहिए होगा। अगर नहीं मिलता है तो महादेव की शिवलिंग पर जब आप जाओगे तो उस शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ा हुआ है उसे धो करके काम में ले सकते हैं। इसी तरीके से 1 बेलपत्र लेना है, इसी के साथ लेना है मात्र 1 चावल का दाना, जो कैसा होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, पूर्ण, कहीं से भी खंडित, कटा फिटा ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। और तीसरे नंबर पर आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। अब इस जल के अंदर क्या करना है, 2 से 4 बूंदें आपको गंगा जल की जरूर मिला लेनी है। ठीक है, इन सभी को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास। ध्यान रखना, इसके अंदर आपको कुछ भी चीज लोटे में नहीं डालनी है। यहां जैसे ही पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। उपाय करने का एक खास नियम और तरीका, सबसे पहले आपको करना क्या है, जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है वो भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको धीरे धीरे करके एक धारी से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाएगा, उसके बाद अब क्रम ध्यान दीजिएगा, जो आपने 1 चावल का दाना लिया है उस 1 चावल के दाने को अपनी हथेली पर लेकर के अपना नाम और गोत्र बोल करके, अपनी कामना कह करके भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको 1 चावल का दाना समर्पित कर देना है। उसके बाद जो 1 बेलपत्र लिया है उस 1 बेलपत्र को भी आपको अपनी ही दाहिने हाथ की हथेली पर रख करके कुछ इस तरीके से कि बीच की डंडी आपकी बीच वाली उंगली पर रहे और ये वाली जो डंडी रहे पीछे की वो आपकी तरफ में रहे। अपने हृदय की बात, अपनी कामना कह करके इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श करा करके इसी चावल के दाने के ऊपर ऐसे समर्पित करना कि डंडी जलाधारी के तरफ में रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ में रहे। उसके पश्चात
जो तीसरे नंबर पर आप कामना करोगे, ये जो जलाधारी पर जल जहां से नीचे गिरता है इस स्थान पर, ठीक है ना, इस स्थान पर आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली को इस तरीके से लगाना है, जल को रोकते हैं जैसे लगाना है, और लगा करके अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना एक बार और महादेव से कह देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा 3 बार कामना बोलने का प्रमाण होता है महाराज, एक बार चावल चढ़ाते समय, एक बार बेलपत्र, और तीसरी बार जलाधारी को अपनी हथेली से छुआ करके जो व्यक्ति कामना करके आ जाता है ना, उसकी समस्त कामनाएं ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय सबसे ज्यादा विशेष उपाय होने वाला है कि अगर आपके घर में धन को लेकर के, पैसे को लेकर के समस्याएं काफी ज्यादा विकट है, कर्ज चुकता नहीं हो रहा, कोई पैसा नहीं लौटा रहा, दुकान व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, सब कुछ करके देख लिया, थक गए, हार गए, पदोन्नति नहीं हो रही है ना, जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहे हो, तो एक छोटा सा काम कर लीजिएगा इस शारदीय नवरात्र के गुरुवार के दिन, सिर्फ गुरुवार के दिन 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का तांबे के कलश में जो लोगे, इसके अंदर आपको 3 चीजें डालनी है। पहले नंबर पर आप डालोगे 1 चुटकी हल्दी। अब हल्दी कौन सी डालोगे, काफी सारे लोग इसमें हल्दी की गांठ ले लेते हैं, नहीं, पिसी हुई 1 चुटकी हल्दी आपको डालनी है। इसी के साथ में गिन करके लेने होंगे आपको 5 कमल गट्टे। कितने? 5 कमल गट्टे। ये मूल मंत्र वाला उपाय है महाराज। 5 कमल गट्टे लेने हैं, और साथ ही साथ लेना होगा आपको 1 लाल फूल। जो लाल फूल मिल जाए वो लाल फूल ले लेना, जरूरी नहीं है कि आप गुड़हल का यानी कि हिबिस्कस का ही ले। ये जो तीनों चीजें आपने ली है, इन तीनों को आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल लेना है। डाल करके आपके आसपास जो भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का मंदिर हो, चाहे राधा कृष्णा जी का मंदिर हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का मंदिर हो, चाहे सत्यनारायण जी का मंदिर हो, चाहे विष्णु भगवान जी का मंदिर हो, राम सीता का मंदिर हो, जो भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के स्वरूप का मंदिर है, वहां पर जाना, वहां पर उनके सम्मुख में चौखट पर आपको इस कलश को रख देना है। जो कलश आपने लिया है, इस कलश को आपको उनकी चौखट पर इस तरीके से रख देना, और आपको इस मंदिर की एक परिक्रमा करनी है। जब आप मंदिर की परिक्रमा करते वक्त में मंदिर के पीछे जाओगे, तब आपको वहीं खड़े होकर के 7 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। कौन सा? ओम नमः शिवाय मंत्र का 7 बार स्मरण करके वापस सम्मुख में आ जाना। आकर के अपनी कामना कहकर के इस कलश को यहां से उठा लेना, और उठा करके आपके आसपास जो भी पीपल का पेड़ मिले, उस पीपल के पेड़ के पास में जाना, और उस संपूर्ण जल को इस पीपल के पेड़ की जड़ों में आपको समर्पित करना है, मूल मंत्र का स्मरण करते हुए। वो मूल मंत्र क्या है, ध्यान से लिख लेना, नोट करके रख लेना। ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। यह हरि और हर का मिलन का उपाय है। पूज्य गुरुजी ने कहा, चाहे कैसी भी समस्याएं धन से लेकर के आपके जीवन में आ रही हो, सारी समस्याएं खत्म होगी। पूज्य गुरुजी का यह वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। और तीसरे नंबर का उपाय, इसे आपको लिख लेना है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कोई शारदीय नवरात्रों में करना है कि कब करना है, जब जरूरत पड़ जाए उस समय पर करना है। किन लोगों के लिए, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति को बहुत कड़क बीमारी है जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, कोई रोग है, किस तरीके का रोग? हृदय संबंधी रोग है ना, हृदय रोग से संबंधित है कोई, किसी के खून के थक्का जम गया है, खून का थक्का भी काफी सारा जम जाता है, या लकवा टाइप से हो जाता है ना, तो उस व्यक्ति के निमित्त एक छोटा सा उपाय हफ्ते में मात्र 1 दिन करना स्टार्ट कर दीजिए। हफ्ते में 1 दिन मात्र, ठीक है। कैसे करके करना होगा? आपको लेना होगा इस तरीके से थोड़ा सा दूध। अब ये जो दूध लोगे, ये किसका लोगे? गाय का दूध, वो भी कैसा होना चाहिए? कच्चा दूध। अब जब भी हम लोग गाय का दूध लेते हैं ना, तो तांबे के पात्र में भूल करके भी मत लेना, किसी भी स्टील के पात्र में ले लो। जितना दूध है उतना दूध ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कम है तो बाकी अपने घर के शुद्ध जल से इसे भर लेना, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी काली मिर्च। मेरे पास फोटो नहीं है, काली मिर्च, जल्दी जल्दी मैं फोटो नहीं ले पाया। इस तरीके से कितनी काली मिर्च चाहिए, गिन करके आपको 5 काली मिर्च आपको लेनी है, ठीक है। और इन्हें पीस करके, ध्यान रखना, पीस करके इसी वाले दूध के अंदर ही आपको डाल देना है। ये जो दूध का कलश है, आपको 3 स्थानों पर लेकर के जाना है। सबसे पहले जो आप जाओगे, वो जाओगे किसी भी पीपल के पेड़ के पास, और यहां पहुंच करके आपको थोड़ा सा दूध का जो जल है वो आपको पीपल के पेड़ की जड़ों में समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए पिपलेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से करोगे? पिपलेश्वर महादेव के नाम से।
दूसरे नंबर पर आप जब जाओगे वो जाओगे बेलपत्र पेड़ के नीचे। तो यहां जाकर के भी आपको उसी कलश में से थोड़ा सा दूध जल समर्पित करना है। किनके नाम से? बिल्वेश्वर महादेव के नाम से, बिल्वेश्वर महादेव। और जो तीसरे नंबर पर आप जाओगे वो, अगर आपके आसपास या आपके घर में कहीं पर भी शमी का पौधा है तो वहां चले जाइए, और शमी का नहीं है तो इसके एवज में पूज्य गुरुजी ने दूसरा बताया आंवले का पेड़। इस बाकी का जो जल बचा हुआ है वो इस आंवले के पेड़ के नीचे या शमी के पेड़ के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए सोमेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके जो व्यक्ति हफ्ते में मात्र एक दिन ये उपाय करना स्टार्ट कर देता है, उसे कभी भी हृदय संबंधी रोग नहीं हो सकता। अगर कोई खून का थक्का वगैरह भी जमा हुआ है ना, तो उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।